हेलो, माई सेल्फ अनिल कुमार सिसोदिया। मैं आज इस नए वीडियो इलेक्ट्रॉनिक्स के नॉर्टन थ्योरम को लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज के वीडियो लेक्चर में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत आप देख लीजिए, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे नॉर्टन थ्योरम के स्टेटमेंट के बारे में, उसके प्रूफ और अंडरस्टैंडिंग के बारे में, और उसके बाद में इस थ्योरम को एक दृष्टांतीय उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं। तो नॉर्टन थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? तो इस थ्योरम के अनुसार आप देख लीजिए, अकॉर्डिंग टू नॉर्टन थ्योरम एनी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क कंटेनिंग सेवरल एनर्जी सोर्सेस एंड रेजिस्टेंस कैन बी रिप्लेस्ड बाय ए सिंगल कांस्टेंट करंट जनरेटर with output of current in parallel with a single resistance। इसको अब हम हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं। नॉर्टन थ्योरम के अनुसार ऐसा कोई भी जटिल जाल जो कि क्या है कि उसके अंदर कई एनर्जी सोर्सेस यानी जिसके अंदर क्या कई तरह के क्या ऊर्जा स्रोत और रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोधों से मिलके बना हुआ है, इसको हम क्या कर सकते हैं, एक सिंगल नियत जो करंट जनरेटर उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस के द्वारा मिलकर बना हुआ मान सकते हैं, जो कि इसका क्या होगा, नॉर्टन तुल्य परिपथ होगा। जिसके अंदर यहाँ पे दो पैरामीटर अब अपन देखते हैं। आई एन बच्चों क्या है, आउटपुट ऑफ करंट सोर्स when source circuited between the given terminals, यानी जब आपको किसी के दो टर्मिनल के बीच के अंदर उसका क्या है तुल्य परिपथ मानना है, तो आई एन क्या होगा, वो करंट होगा जबकि क्या उस दोनों जो टर्मिनल्स को अपन ने क्या कर दिया हो, शॉर्ट सर्किटेड कर दिया हो। नेक्स्ट पैरामीटर है अपना आर एन, जिसको अपन क्या बोलेंगे, नॉर्टन रेजिस्टेंस कहेंगे। नॉर्टन रेजिस्टेंस कब इक्विवेलेंट होगा, जब अपन ने क्या कर दिया, उस जटिल परिपथ के अपन ने क्या कर दिया, सब के सब जो पावर सोर्सेज है उनको क्या हटा दिया हो, अर्थात जो वोल्टेज जो सोर्सेज होंगे उनको अपन क्या करेंगे, शॉर्टेड करेंगे, और जो करंट सोर्सेज होगा वो क्या रखेंगे, उसको अपन क्या करेंगे, ओपन रखेंगे। आइए इस थ्योरम को समझने के लिए अपन क्या करते हैं कि यहाँ पर ये कोई भी सर्किट अपन ने यहाँ पे लिया है, जिसको अपन इस सर्किट के द्वारा इस नॉर्टन प्रमेय को अपन ने क्या करेंगे, समझने की कोशिश करते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे, डिटरमाइन द नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट यूजिंग नॉर्टन्स थ्योरम। तो देख लीजिए यहाँ पे ये सर्किट दे रखा बच्चों आपके सामने, जिसके अंदर क्या तीन प्रतिरोध है, 10 ओम, 20 ओम और 40 ओम के, और इसमें क्या करके दो एनर्जी सोर्सेस लगे हुए हैं। कितने वोल्ट के, एक तो 10 वोल्ट का, दूसरा क्या हो गया 20 वोल्ट का। तो पहले वाले स्टेप के अंदर अपन यहाँ पर देखते हैं कि अपन ने क्या कर दिया कि ए और बी जो टर्मिनल है उसको अपन ने क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किट कर दिया। कि देखिए कि आप चित्र में आप यहाँ पे आसानी से आप देख सकते हो। यहाँ पे अपन ने क्या कर दिया बच्चों, यहाँ पे ए और बी टर्मिनल को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किट कर दिया अपन ने। आप देख सकते हो इजीली यहाँ पे। अब उसके शॉर्ट सर्किट करने के बाद में आप देख लीजिए यहाँ पे इस चित्र के अनुसार यहाँ पे इसके अंदर कितने हैं, दो लूप है, लूप 1 और लूप 2। तो लूप 1 में कितनी करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ पर I1 करंट फ्लो कर रहा है, और लूप 2 में कितना करंट फ्लो कर रहा है, वो है I2 के बराबर। तो अब देख लीजिए ये दोनों जो करंट है उसकी वैल्यू उस लूप जाल के विश्लेषण से अपन सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो I1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 1 एम्पीयर के बराबर प्राप्त होती है। और यहाँ पर देख लीजिए I2 की वैल्यू वो क्या हो रही है अपने को, वो भी क्या हो रही है, 1 एम्पीयर के तुल्य प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से जो टोटल जो शॉर्ट सर्किटेड करंट होगा इस सिचुएशन यानी फर्स्ट स्टेप वाली कंडीशन के अंदर, आप देख सकते हैं वो I n के इक्विवेलेंट होगा। और I n वो किसका होगा, I1 और I2 दोनों के योग के बराबर है यहाँ पे।
तो वो किसके बराबर आ रहा है, 1 + 1 अर्थात 2 एम्पीयर के इक्विवेलेंट प्राप्त हो रहा है। तो IN है जो अपने को किसके कितना प्राप्त हुआ यहाँ पर, 2 एम्पीयर के तुल्य प्राप्त हुआ है यहाँ पर। उस नेक्स्ट स्टेप में अपन देखते हैं कि जब क्या हो गया, सोर्स सर्किटेड टू गिवन वोल्टेज सोर्सेस। अब अपन ने देखिए यहाँ पर क्या कर दिया, अपन ने जो सोर्स सर्किटेड कर दिया किसको, जो वोल्टेज सोर्सेज जो अपने को दे रखे थे 10 वोल्टेज के और 20 वोल्टेज के, उसको अपन ने क्या कर दिया, सोर्स सर्किटेड कर दिया। और यहाँ पे जो अपन दोनों जो टर्मिनल थे A और B, जिसके अंतर्गत या जिसके तहत अपने को क्या तुल्य उसका नॉर्टन तुल्य परिपथ को क्या है ज्ञात करना या उसको प्राप्त करना, उसको अपन ने क्या रखा है यहाँ पर, ओपन रखा है यहाँ पर। तो ओपन रखने के बाद में आप देख लीजिए यहाँ पे जो इसका इक्विवेलेंट सर्किटेड है उसके राइट हैंड साइड में यहाँ पे इसको शो किया गया। तो इस तरह से जो नॉर्टन जो इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस है वो किसके बराबर प्राप्त हुआ, आप यहाँ से सिंपल सा इसके परिपथ विश्लेषण से आप यहाँ पे देख सकते हैं, वो अपने को 6.67 ओम के बराबर प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से जो अपने को जो ये सर्किट दिया गया है, इसका जो नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट होगा वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे ये अपने को कॉम्प्लेक्स नेटवर्क जो अपने को दिया गया था, और इसका इक्विवेलेंट जो नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट होगा वो यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे इसमें IN की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई थी, अपने को 2 एम्पीयर के इक्विवेलेंट प्राप्त हुई थी। और RAB जो नॉर्टन इक्विवेलेंट जो प्रतिरोध होगा वो किसके बराबर होगा बच्चों, 6.67 ओम के इक्विवेलेंट प्राप्त हुआ यहाँ पे। तो इस प्रकार से ये आप यहाँ पे इसका नॉर्टन जो इक्विवेलेंट सर्किट अपने को क्या है प्राप्त हो गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपने इस वीडियो को देखा, ध्यान से सुना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।